गुमला में बजरंग दल ने सूर्य दिवस पर भव्य साहसिक यात्रा निकाली। हजारों लोग पारंपरिक ध्वज लेकर शामिल हुए। यात्रा जसपुर मोड़ महावीर चौक होते हुए दुंदुरिया में संपन्न हुई। विभिन्न जगहों पर स्वागत हुआ। मरवाड़ी युवा मंच ने जल पानी की व्यवस्था की। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। गुमला में झारखंड नवनिर्माण दल के विकास कार्यों में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। पुष्पा ओरा की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय संयोजक विजय सिंह ने 24 जनवरी को गुमला में विशाल धरने की घोषणा की। मनरेगा घोटाले, नॉन बैंकिंग कंपनियों में फंसे पैसे और अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। 31 जनवरी को रांची में राज्य स्तरीय कन्वेंशन और 8 मार्च को महिला अधिकार रैली की तैयारियां भी तय की गयी। चाईबासा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के डोर टू डोर 90 दिवसीय अभियान का समापन पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में हुआ। 350 छात्र छात्राओं को निःशुल्क विधिक सेवा और पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत जानकारी दी गई। जागरूकता शिविर में अधिकार मित्र मदन किशोर निषाद ने बताया कि कमजोर वर्ग, महिलाओं, बच्चों और आपदा पीड़ितों को निःशुल्क कानूनी सेवा मिलती है। कुमारडूंगी मानकी मुंडा संघ ने थाना प्रभारी पर जमीन विवाद में मानकी को जेल डालने और 5000 रुपया वसूली का आरोप लगाया है। अभद्र व्यवहार और अवैध शराब की बिक्री रोकने में नाकामी की भी शिकायत की गई। एसपी ने मामले की जांच के लिए एसडीपीओ को निर्देश दिया। ग्रामीणों ने तत्काल तबादले की मांग की। चाईबासा में अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति मूलवासी संघ ने डांगो वापोसी में माता सावित्री देवी फुले और जयप्रकाश सिंह मुंडा की जयंती मनाई। मुख्य अतिथि सूरजमुखी ने नारी शिक्षा में सावित्रीबाई फुले के योगदान और जयप्रकाश सिंह मुंडा ने आदिवासी अधिकारों के संघर्ष पर प्रकाश डाला। चाईबासा में 90 दिवसीय विशेष विधिक सेवा जागरूकता अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने दिव्यांग बच्चों और व्यक्तियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। यह कार्य अधिकार मित्र PLV रेणु देवी के प्रयासों से हुआ। चाईबासा में 9वीं अशोक कुमार जैन जिला नॉकआउट क्रिकेट प्रतियोगिता में 52 को 72 रन 5 विकेट के शानदार प्रदर्शन से फेंटिक क्लब ने देवेंद्र माझी क्रिकेट क्लब को 14 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए फेंटिक क्लब ने 28.2 ओवर में 174 रन बनाए। जवाब में महेंद्र माझी क्लब 160 रन पर ऑल आउट हो गया। सावन गोप ने गेंदबाजी में भी 21 रन खर्च कर 5 विकेट लिए। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन राकेश कुमार शुक्ला का चाईबासा बार एसोसिएशन ने 9 वर्ष पर गुलदस्ता देकर स्वागत किया। अध्यक्ष रमेश प्रसाद ने शुक्ला जी की कड़ी मेहनत की सराहना की। शुक्ला ने एसोसिएशन में मूलभूत सुविधाएं सुधारने की बात कही। इस अवसर पर कई अधिवक्ता मौजूद थे। चक्रधरपुर के धोबा घाट मैदान में शनिवार से न्यू युवा संघ द्वारा 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 48 टीमों ने भाग लिया। पहले दिन का मैच नीलाईगोट FC और NTR FC के बीच खेला गया। प्रतियोगिता का समापन सोमवार को होगा। पश्चिम सिंहभूम जिले के बनगांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध अफीम की खेती के खिलाफ अभियान चलाया और 10.5 एकड़ में फैली अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर के निर्देश पर जिले भर में ऐसा क्षेत्रों की पहचान कर नियमित रूप से अभियान चलाया जा रहा है। लोहरदगा में पतंजलि योग समिति ने 31वें स्थापना दिवस पर यज्ञ हवन और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ समारोह मनाया। जिला प्रभारी प्रवीण कुमार भारती ने कहा कि पतंजलि का उद्देश्य स्वस्थ, समृद्धि और स्वदेशी भारत का निर्माण है। उन्होंने योग और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए निःशुल्क शिविर आयोजित करने का आह्वान किया। यूथ क्लब मिलित नगर बारेडी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय बारेडी प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हुआ। मुख्य अतिथि निसार अहमद ने महेंद्र सिंह धोनी को झारखंडी युवाओं का आदर्श बताया, जिन्होंने क्रिकेट में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि धोनी जैसे खेल सितारे युवाओं को प्रेरित करते हैं। मैच में हरत क्रिकेट क्लब ने जीत हासिल की और विजेताओं को पुरस्कार मिले। लोहरदगा में शनिवार शाम करीब 7 बजे कुड़ू स्थित बैंक ऑफ इंडिया के पास तेज रफ्तार बाइक ने पैदल चल रहे 65 वर्षीय चमरा उरांव को धक्का मार दिया, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बाइक सवार 30 वर्षीय विकास उरांव और 28 वर्षीय इजहार पावर या गंभीर रूप से घायल हो गया। सभी को रिम्स रेफर किया गया, जहाँ चमरा उरांव और विकास उरांव की मौत हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट निर्माण को लेकर अबुआ आवास पोर्टल और मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। यह प्लेटफॉर्म विशेषज्ञों और आम जनता से सुझाव प्राप्त करेगा। मुख्यमंत्री ने संतुलित विकास और राजस्व संग्रहण पर जोर दिया। साथ ही कहा कि राज्य के विकास में जनहित वालों सुझावों को बजट में स्थान मिलेगा। 3 सर्वश्रेष्ठ सुझाव देने वाले को सम्मानित किया जाएगा। सुझाव देने की अंतिम तिथि 17 जनवरी 2025 है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट निर्माण के लिए आम जनता से सुझाव और राय प्राप्त करने हेतु अबुआ पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। इस मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर और नगर विकास मंत्री सुधीर कुमार यह पोर्टल आम लोगों को बजट निर्माण प्रक्रिया में शामिल करने का अवसर देगा।
गुमला लायंस क्लब ने आयोजित मोतियाबिंद जांच शिविर में 65 मरीजों ने अपनी जांच कराई, जिसमें 9 मरीजों में मोतियाबिंद की पहचान हुई। इन मरीजों को निःशुल्क ऑपरेशन 26 फरवरी को कुशल डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। क्लब के कोषाध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने गुमला जिले के लोगों से अपील की कि वे मोतियाबिंद से ग्रसित मरीजों को इस शिविर में भेजने में सहयोग करें। लोहरदगा सर्किट हाउस में बिस्कोमान अध्यक्ष चुनाव को लेकर आयोजित बैठक में सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि झारखंड के प्रतिनिधियों को ऋण चुकाने का अच्छा अवसर मिला है। 2012 में विरोधी दल ने कहा था कि झारखंड के लोग बिस्कोमान चुनाव में भाग नहीं लेंगे, लेकिन डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने इसे साकार किया। विधायक अनूप सिंह ने भी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह के चुनाव में झारखंड के प्रतिनिधियों का समर्थन सुनिश्चित किया। चतरा के मयूरहंड के अंजनवा जलाशय में नूतन वर्ष के अवसर पर G13 के बैनर तले वनभोज सम्मेलन समारोह का आयोजन हुआ। झामुमो नेता मनोज चंद्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने केक काटकर नूतन वर्ष का स्वागत किया और क्षेत्र के सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर हजारों लोग ने लजीज खाना का आनंद लिया। गुमला जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्रुव चंद्र मिश्र के निर्देश और डालसा सचिव के मार्गदर्शन में PLBO ने 5 जनवरी को 90 दिवसीय जागरूकता अभियान के तहत लोगों को कानूनी अधिकारों और सुविधाओं के बारे में बताया। इस अभियान में डोर टू डोर प्रचार किया गया, जिसमें पीड़ितों को मुआवजा, लोक अदालत, मुफ्त विधिक सहायता और कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी दी। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 और डायन शाही प्रतिषेध अधिनियम पर भी चर्चा की गई। झारखंड निर्माण मजदूर यूनियन की गुमला जिला कमेटी की बैठक में मजदूर नेता कॉमरेड महेंद्रा जैक्सन गांव के नेतृत्व में दिल्ली में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सदस्यता अभियान चलाया गया। साथ ही श्रम कार्यालय की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। सभी महिला और पुरुष मजदूरों से निबंधन की अपील की गई ताकि सरकारी योजनाएं गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। मां भगवती मंदिर पथलगड्डा में गोस्वामी कल्याण फाउंडेशन भारत की चतरा जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदीप गिरी ने की और संचालन अनूप गिरी ने किया। केंद्रीय अध्यक्ष बैद्यनाथ गोस्वामी, महासचिव दुर्गादास गोस्वामी, पार्टी अध्यक्ष उमेश गिरी समेत अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में गोपाल गिरी को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। चतरा प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुनील कश्यप की अगुवाई में रविवार को युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पत्रकारों ने कैंडल मार्च निकालकर घटना पर आक्रोश जताया। प्रेस क्लब ने सरकार से मांग की कि दोषियों को जल्द फांसी दी जाए और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाए। चतरा विधायक जनार्दन पासवान ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की। और पत्रकार बंधुओं ने आज कैंडल मार्च के निकाल करके सरकार को चेताया है, और इसलिए कि भाई पत्रकार की हत्या हुआ है। पत्रकार एक समाज के दर्पण है, अच्छाई को भी दिखाता है, बुराई को भी दिखाता है। ये जघन्य अपराध हुआ है। ऐसे में जिन अपराधी ने घटना का अंजाम दिया है उसको तुरंत गिरफ्तारी हो, और जितना जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके पत्रकारों के बीच में जो एक गलत संदेश जा रहा है कि हम निर्भीक होकर के निर्भीकता के परिचय नहीं दे सकते हैं, हम समाज के दर्पण हैं, हम आईना नहीं दिखा सकते हैं अच्छाई और बुराई के प्रति, तो निश्चित तौर पे सरकार को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत गिरफ्तारी किया, चाहे जितनी बड़ी ताकत हो। जिसने हत्या कराया, मामले कुछ हैं जो हम लोग को जानकारी अभी तक मिली है, तो चाहे जितने बड़े शक्ति हो उस शक्ति को गिरफ्तार करके और सबके बीच में लाना चाहिए और न्याय दिलाना चाहिए। धन्यवाद। राजधानी संवाद समिति द्वारा रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडल मोराबादी में आयोजित सोहराय मिलन समारोह 2025 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाग लिया। इस समारोह में राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने और विभिन्न समुदायों के बीच सौहार्द को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। अब सांताड़ हड़पन को लगी सोहराय पर्व बन मनावदा और मोटा मोटी लगभग सनाम संताड़ दिसोम रे सोहराय पर्व को मनाव बड़ाएदा नवा मंच माध्यम ते उनको को हो अड़ी सराव इमा को करा और निश्चित रूप से नवा धरती दिसोम रे
जालिका आयमा बीर बुरु औत हसा टंडी रे दा रे आयमा लेकान जीव जंतु को तहन करना उनका के नवा दिसोम रे आयमा लेकान समाज हो मेना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो मेना कुआ अब आदिवासी समाज रे हो मुंडा उराव खड़िया संतार चनाम मेना बोना और अपनार अपनार दाड़ेते अपनार अपनार विचारते सामाजिक व्यवस्था हो बुन चलाओ दा और आबो तलारे आबोरन सामाजिक सुसरिया को हमको तायन करना माजी हेड़ाम गुड़ीत नायके कुडाम आय मालिकान होड़ मिना कुआ और नोआ दिसोम रिया नोआ संस्कृति नोआ सभ्यता बचाव लगी नोआ भारत दिसोम रे सरकार मिटंग विभाग हो चला करना आदिवासी कल्याण विभाग और मोटा मोटी नोआ जाय जुग सेदाय रहा जो सामाजिक व्यवस्था ओना चिकाते बचावता है ओना लगी समय समय रे सरकार से खन नीति नियम हो बिना कायदा कानून हो बिना और जहां लिखाते हो समाज आलो चबा मा सनाम को अनवा हुदीस ताहिन करना हौड़ मानवा कना बोन और हौड़ मानवा जब तक मिना बोना समाज तो ताहिन गया लेकिन समाज हो सुसर एक होना